अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। आज की इस वीडियो में हम टू मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे, डॉक्टर्स वर्सेस नर्सेज। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और रियलिटी बेस होगी। इसमें आपके नर्सेज से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल क्लियर किए जाएंगे और एक एक चीज़ रियलिटी और एक्सपीरियंस की बिना पर बताई जाएगी। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं और हम उन पॉइंट्स की बेस पर डॉक्टर्स और नर्सेस को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि नर्स और डॉक्टर बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले आपने दोनों के लिए मैट्रिक विद साइंस किया हो और एफएससी प्री मेडिकल हो, यहीं से डॉक्टर और नर्सेस का प्रोफेशन बनता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेन डिफरेंस। एमडी कैट एक टेस्ट कंडक्ट होता है जिसकी बिना पर, जिसके मार्क्स की बिना पर ये डिसाइड होता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं। अगर आपका एमडी कैट क्लियर हो जाता है तो आप एमबीबीएस में दाखिला ले लेते हैं, यानी डॉक्टर बन जाते हैं। इसके अलावा जबकि नर्सिंग का एडमिशन सिर्फ़ और सिर्फ एफएससी मार्क्स की बिना पर होता है, जिसका मेरिट तकरीबन 85% से ज़्यादा होता है। एमबीबीएस में आपको 5 साल सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी करवाई जाती है और छठे साल आपको हाउस जॉब करवाई जाती है, किसी भी हॉस्पिटल में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। जबकि नर्सिंग में आपको 4 साल पढ़ाया जाता है, जिसके साथ साथ आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और उसके बाद 1 साल पूरा कंप्लीट इंटर्नशिप करवाई जाती है। यूँ डॉक्टर बनने में आपके 6 साल, जबकि नर्स बनने में आपके 5 साल लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट में नर्सेज और डॉक्टर को कौन सा स्केल दिया जाता है। अगर तो आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद दोनों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो नर्सेज को 16, जबकि डॉक्टर्स को 17 या 18 स्केल दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्लियर करूँगी जो कि बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है। बहुत दफ़ा कहा जाता है कि नर्सेज डॉक्टर की सुपरविजन में काम करती हैं या अंडर होती हैं, या अगर नर्सेज को कुछ भी करना है तो वो डॉक्टर्स के बिना बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नर्सेज और डॉक्टर्स की जॉब अलग अलग है। नर्सेज का काम डॉक्टर नहीं कर सकते और डॉक्टर का काम नर्सेज नहीं कर सकती, जो कि रियलिटी है। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर और नर्सेज का काम क्या है। डॉक्टर का काम है पेशेंट असेस करना, उसका मेडिकल डायग्नोसिस बनाना और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन देना। जबकि नर्सेज का काम है डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है ना सिर्फ वो पेशेंट को देना, बल्कि नर्सिंग केयर देना, जो कि कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ये एक नर्सिंग प्रोफेशन की अपनी स्पेशलिटी है। इसमें ना सिर्फ वो अपने पेशेंट को मेडिसिन देती है बल्कि अपने पेशेंट को मेंटली, फिज़िकली स्टेबल रखने की कोशिश करती है। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मोस्टली बुक्स जो डॉक्टर्स को पढ़ाई जाती हैं सेम नर्सेज को भी पढ़ाई जाती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर एक डॉक्टर आपके पेशेंट के लिए कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, अगर आप एजुकेटेड नर्स हैं, आपको पता है कि ये मेडिसिन किस लिए है, तो आप अपने डॉक्टर को फ़ौरन ही वहीं पर रोक सकती हैं। डॉक्टर का काम है सिर्फ मेडिसिन लिखना, जबकि नर्स का काम है कि वो मेडिसिन बनती कैसी है, लगाना कैसी है, ये नर्स के नॉलेज में होता है। और इवन नर्स को ये भी पता होता है कि ये मेडिसिन किस लिए है। जैसे जैसे लोगों को नर्सिंग के प्रोफेशन की अवेयरनेस होती जा रही है, वैसे ही लोगों को पता चलता जा रहा है कि नर्सेज का काम सिर्फ मेडिसिन करना नहीं है, बल्कि उनके पेशेंट के लिए एक ज़रूरी चीज़ नर्सिंग केयर है, जो कि उनको स्टेबल ठीक होने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि हॉस्पिटल का काम टीम वर्क की सूरत में हो रहा होता है और डॉक्टर, नर्सेज, इसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट, लैब, ये सारे उस टीम का हिस्सा हैं। अब अगर प्राइवेट या गवर्नमेंट सेटअप में हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो नर्सेज की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली डॉक्टर्स के। अगर आपने सिंपल एमबीबीएस किया है और उसके साथ कोई स्पेशलाइजेशन एफसीपीएस नहीं किया तो पहले तो आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। अगर किसी प्राइवेट सेटअप में जॉब मिलेगी भी तो वो मैक्सिमम आपको 50,000 पे करेंगे। अगर कोई बहुत अच्छा सेटअप है तो वो 70,000, इससे अबव आपको कोई भी पे नहीं करेगा। जबकि नर्सेज जैसे ही अपनी स्टडी कंप्लीट करती हैं उनको प्राइवेट, गवर्नमेंट सेटअप, डिफरेंट सेटअप्स इंस्टीट्यूट से
ऑफ़र्स आने लग जाती हैं। प्राइवेट सेटअप में उनको 60 to 70,000 तक दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट सेटअप में भी उनकी अच्छी पे होती है और उनकी जॉब बहुत जल्द हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप नर्सिंग को अपना प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं तो आपको अपनी फ्यूचर जॉब को सोचने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूँ कह सकते हैं कि जहाँ 15-20 नर्सेज काम कर रही होती हैं, वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि आपकी स्टडी कंप्लीट होती है तो आपकी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेटअप में एज अ नर्स बहुत जल्द जॉब हो जाती है, जबकि डॉक्टर बनकर ऐसा नहीं होता, आपको काफ़ी अर्सा वेट करना पड़ता है। इस वीडियो के बनाने का मकसद था कि आपको रियलिटी बताई जाए कि आपको क्या बनना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अब भी, जबकि नहीं कंफ्यूज होना चाहिए, अब भी अपने फ्यूचर से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज हैं। एमबीबीएस नो डाउट बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर आप अपना क्लिनिक ओपन कर लेते हैं। अगर आप रह भी जाते हैं तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप नर्सिंग को अपना प्रोफेशन चूज़ करें। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हो, ना सिर्फ आपको अपना प्रोफेशन डिग्निटी देगा, बल्कि आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे। अगर आप नर्सिंग के प्रोफेशन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो अब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। चुके हैं तो नेक्स्ट आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।